केवल इतनी ही सुविधा थी भोजन की। जो भी संत जन रहते बस इतना है, ना कोई मीठा, ना फल, न फूल, न दूध, न दोबारा रोटी, था ही नहीं। एकदम एकांत शून्य जंगल, तो बस इतना ही था, 2 मोटी रोटी और इतने रहे। और मन हर समय आह्लादित, क्योंकि वहां कोई विषय पदार्थ नहीं, कोई विषयों का प्रवेश नहीं। कभी कोई भूले भटके गंगा स्नान, क्योंकि घाट तो था नहीं, तो कभी कोई ऐसे। पर अगर आपके प्रारब्ध, उस समय ये विचार कर, जैसे मन कहता कहीं तो होता कि अगर है तो तुम तिजोरी में बंद हो जाओ, काट लेगा, नहीं है तो ऊपर से निकल जाएगा, काटेगा नहीं। पक्का विश्वास रखो ना, तो शांत। अब जहां आंख मूंदे ध्यान कहीं ऐसे, फिर उसको समझाना पड़ता, नहीं ऐसा नहीं। धीरे धीरे काफी समय मारे, एकदम मन निश्चिंत हो जाता। कभी किसी कीड़े ने नहीं काटा, विश्वास करो। अरे सांप मार दो, क्यों मार? उसका सृष्टि में रहने का अधिकार नहीं है क्या? अरे नहीं, काल है, काल को तुम मार सकते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं, किसी भी जीव को नहीं, ऐसे मारना नहीं। अगर आप हिंसा रहित आचरण करते तो बहुत जल्दी आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। कुछ लोग जानबूझ के हिंसा करते रहते हैं, ऐसा नहीं। बोले अपनी सुरक्षा के लिए तो करनी, तो सृष्टि में सबका अधिकार जीने का है, भगवान ने सबको बनाया है। हाँ, आपके घर में ऐसा कोई जीव निकल रहा है, आप उसको निकलवा दीजिए, या आप स्वयं मारना नहीं है। कोई भी जीव किसी को ऐसे नहीं काट सकता जब तक उसका प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध है तो बचा नहीं सकते, वो वहीं जाके काटेगा जहां नियत है, तुम चाहे जितनी व्यवस्था कर लो। अनर्थपूर्ण कार्य उपासक को कभी नहीं करने चाहिए। अनर्थपूर्ण, जिससे दूसरों को दुख पहुंचाए, जो धर्म रहित, ऐसे आचरण नहीं करें। विदुर जी महाराज कह रहे हैं, जब हम बोले तो सत्य बोलने की चेष्टा, क्यों बेमतलब झूठ का पाप लेते हैं? मतलब बुद्धि काम नहीं कर रही, बेमतलब झूठ बोल। अगर किसी के प्राण बच रहे हैं, कोई बहुत बड़े लाभ की वृत्ति किसी को मिल रही है, चलो भाई, नहीं तो सत्य बोलो। क्यों आप झूठ बोल? बिल्कुल खेल खेल में ढेर सारा झूठ बोल देते हैं, क्यों बोलते हो? ये वाणी की मलिनता आपके हृदय को मलिन करती रहेगी। सत्य वचन बोलने चाहिए और स्वभाव कोमल बनाना चाहिए। ऐसा उपासक बहुत शीघ्र भगवत सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कुल की रक्षा का विचार करो महाराज, धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। सिद्धांत है, अगर शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर की हानि पहुंचा रहा हो तो उसे कटवा देना चाहिए। अगर कुल का एक पुरुष पूरे कुल का नाश कर रहा हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। अगर एक परिवार पूरे ग्राम का नाश कर रहा हो तो उस परिवार का त्याग कर